इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं दफ्तर खारजा में। फॉरेन ऑफिस में कल से एक्टिविटी जारी है और आज यहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर खारजा और सऊदी वज़ीर खारजा जो कि एक बहुत ही ख़ास विज़िट पे पाकिस्तान आए हैं, SIFC के तहत बहुत से MOUs पर दस्तखत हुए हैं। SIFC की मीटिंग हुई है सऊदी वज़ीर खारजा की, ना सिर्फ SIFC के फोरम पे बल्कि उससे पहले वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में ईवान सदर में उनकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और उसके बाद फॉरेन ऑफिस में वज़ीर खारजा इसहाक डार के साथ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान में जो मंसूबा अपने जो मंसूबे लगाने हैं SIFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट करनी है, सरमायाकारी करनी है, उसके हवाले से बताया। और ना सिर्फ ये बल्कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने फ़लस्तीन के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है मशरक़ वस्ता में, उस हवाले से भी बातचीत की है। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारती तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी। शौकत साहब, कैसे देखते हैं इस विज़िट को, जो उन्होंने आज जो तफसील बताई है उस पर बताइएगा। देखिए, मेरी नज़र में इस विज़िट के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक बायलैटरल है, एक फ़लस्तीन के हवाले से आपने राइटली बात की, और तीसरा जो इस रीजन में एस्केलेशन हुई है ईरान और इसराइल की। तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने इन तीनों इश्यूज़ पे बात की है। अगर बायलैटरली देखा जाए तो SIFC की प्रेजेंटेशन से अपेरेंटली वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने खुद ये वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कहा कि इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो वन विंडो की बार बार बात कर रहे थे, बड़े अरसे से वैसे ये कंसर्न था सऊदी अरब से, दीगर ममालिक से भी, कि आपका रेड टेपिज्म का शिकार है सिस्टम। तो SIFC का प्लेटफॉर्म जब से बना है तो ये चीज़ें एक्सेलरेट हुई हैं, और जिसका इजहार खुद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने किया। और उन्होंने कहा कि नई अप्रोच, बार बार उन्होंने कहा नई अप्रोच से हम बड़े मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान ने अपना शोकेस किया है, आज डार साहब भी यही बात कर रहे थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट सामने रखे हैं। कुछ मंसूबों की तफसील सामने आई है जो वफूद की सतह पे जो इनकी मुलाकात देखें, की एरियाज जो हैं वो तो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें ये मिनरल वाला है, जिसमें पेट्रोलियम भी आप कह सकती हैं, टूरिज्म के हवाले से है, जिसमें बादशाह दयामर डैम की जो फंडिंग है या उसको आगे चलाना है, ऑयल रिफाइनरी, जो ग्रीन ऑयल रिफाइनरी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं। ये लोग वापस जाएंगे और फिर अपने सिस्टम में डिस्कस करके तो तब रिजल्ट निकलेगा जब हिज रॉयल हाईनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे तो वो साइन होंगे मुआहदे। लेकिन जो भी सऊदी सिस्टम में बड़े इन्वेस्टमेंट के मुआहदे होते हैं वो इसी तरह जेनेसिस होती है उनकी। कह सकते हैं कि ये जो मुआहदों की इब्तदाई स्टेज है, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ इब्तदाई नहीं है, क्योंकि ये जो चीजें फाइनल होंगी वो एक सेरेमोनियल होता है हाईएस्ट लेवल पे सिग्नेचर, अदरवाइज फाइनल इन्होंने करना है। और द वे उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से बता रही थी, इम्प्रेस थे, तो ये अच्छा है। दूसरा, उन्होंने फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से खास तौर पर मेरे लिए बड़ी मुतासर कुन गुफ्तगू थी सऊदी वज़ीर ख़ारजा की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम यानी पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, दीगर मुस्लिम ममालिक हो, फलस्तीनियन हो, दे वांट मोर फ्रॉम द वर्ड टू डू। जो वर्ड हमें कहती रही थी कि मुस्लिम शुड डू मोर और पाकिस्तान शुड डू मोर, तो आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उसी कॉइन के साथ वेस्ट को जवाब दिया है कि 33,000 से ज्यादा इंसान, अगर जेनोसाइड का वर्ड उन्होंने यूज किया, नस्ल कुशी की बात की, तो अगर नस्ल कुशी सऊदी अरब भी समझता है, पाकिस्तान भी समझता है, फलस्तीनी तो खुद इस कर्ब से, इस अजियत, इस जुल्म का शिकार है। तीसरा, उन्होंने जो रीजन की एस्केलेशन की बात की, तो उन्होंने कहा कि पहले ही हमारे रीजन कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है और वी डोंट नीड, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मुतहम्मिल नहीं कर सकते कि एक नई टेंशन हो, नई कॉन्फ्लिक्ट हो। जोर दिया उन्होंने कि डिप्लोमेसी से, सफारतकारी से इस मसले का हल निकाला जाए। यानी सऊदी अरब बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान और इसराइल के दरमियान किसी किस्म की कोई जंग हो। सऊदी मामून डिफेंस मिनिस्टर ने भी पहुंचना था ना, यही SIFC के ही जो डिफेंस प्रोडक्शन के कुछ माहदे थे उनके तनाजुर में कोई बातचीत होनी थी, वो भी पहुंचेंगे भी शाम को। देखिए, मैंने अपनी साफ्ती जिंदगी में इतना बड़ा सऊदी अरब का डेलीगेशन नहीं देखा पाकिस्तान में। जो कल से लोग आए हुए हैं हमारे लिए, तो वो भी बहुत बड़ा था डेलीगेशन। और आज अगर डिफेंस से और असिस्टेंट डिफेंस मिनिस्टर यानी क्राउन प्रिंस के छोटे भाई डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रिंस खालिद बिन सलमान,
اور ان کے جو اسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ آئے ہیں, تو اٹ مینس کہ امیجن کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ اس کوآپریشن کو کتنا اپلفٹ کرنا چاہ رہا ہے. سرمایہ کاری, یہ صرف سرمایہ کاری نہیں, دیکھیں ایک میسج کتنا بڑا جا رہا ہے. سعودی عرب کے اسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر بھی ادھر, سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی ادھر, سعودی عرب کے خوراک کے وزیر بھی ادھر, ان کے منرل کے ڈپٹی وزیر بھی ادھر, اور پھر ان کی جو اسپیشل کمیٹی ہے, یعنی 100 ممبر سے زیادہ ان کا ڈیلیگیشن ہے. تو اٹس اے ہیوج اسٹیپ فارورڈ. تھینک یو, بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا. بالکل 100 رکنی جو ڈیلیگیشن ہے یہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے, اور جو سعودی معاون وزیر دفاع ہیں وہ بھی ابھی شام میں بھی پاکستان ابھی پہنچیں گے, اور یہی SIFC کے تناظر میں وہ جو سرمایہ کاری کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں بات چیت ہو رہی ہے, مختلف منصوبے ہیں. اب جو دفاعی اسسٹنٹ ڈیفنس منسٹر آ رہے ہیں وہ جو ڈیفنس پروڈکشن کے جو منصوبے ہیں وہ ان پہ بات کریں گے, جبکہ یہاں پہ سعودی وزیر خارجہ نے ان تمام جو پہلے کا ڈیلیگیشن ہے ان کو لے کے آئے ہیں, جس میں ان کے منرل کے منسٹر بھی تھے, ان کے خوراک کے منسٹر بھی تھے, جو پاکستان میں مختلف منصوبوں پہ جو کام ہونا ہے, اس پہ جو سرمایہ کاری ہونی ہے, اس کے حوالے سے ابھی تمام بات چیت شروع ہو چکی ہے, اور جلد ہی یہ منصوبے میچور ہو جائیں گے. تو پھر اس کے اوپر مزید تفصیل آئے گی, اور MOUs بھی, جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ جب کراؤن پرنس کا وزٹ ہوگا تو تب ان تمام حتمی طور پر MOUs سائن ہو کے یہ اگلے مرحلے پر یہ سلسلہ چلا جائے گا. بہت